पार्ट नंबर 37 यानी कि 37 और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का आज है टर्न है WH टाइप इंट्रोगेटिव। ओके, WH टाइप इंट्रोगेटिव, WH टाइप इंट्रोगेटिव, ठीक है, WH टाइप इंट्रोगेटिव। तो इसके सबसे पहले आपको हम नियम बताएंगे, ज्यादा कोई कठिन नहीं है। और सबसे पहले आप एक बात सुनिए सभी लोग, कि आप लोग भूल जाते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो सबसे पहले लाइक कर दिया करो। और फिर दूसरी बात यह है कि आपके जो बेहद जो वीडियो अगर आपको सही लगे, जो पार्ट नंबर बहुत अच्छा पढ़ाया, जो आप प्रभावित हो जिस वीडियो से, तो उसको शेयर कर दिया करो। ठीक है, आपको एक आइकॉन मिलेगा शेयर वाला, उसको शेयर कर दिया करो। और उन दोस्तों को शेयर कीजिए जो पढ़ने में, मतलब जो पढ़ने में रुचि रखते हैं, उनको जो पढ़े। ठीक है, और या तो आप क्लिप ही शेयर कर सकते हैं। तो नियम है WH टाइप इंट्रोगेटिव। सबसे पहले कर्ता पे बात करते हैं। कर्ता अगर आपका एक वचन करता है, कैसा है? एक वचन करता है, ठीक है। और अगर आपका वही आपका बहुवचन करता हो तब क्या करोगे? ठीक है, अगर आपका बहुवचन करता हो तब क्या करोगे? तो उसके लिए देखिए, अगर आपका एक वचन करता है तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? वेयर। अगर आपका सॉरी 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 वाज लगाएंगे, वाज। और अगर बहुवचन करता है तो हम क्या लगाएंगे? वेयर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और अगर कोई WH टाइप है तो इस WH टाइप को पहले लिख देंगे। अगर कोई WH टाइप है तो उसको हम पहले लिख देंगे। तो रूल देखिए, सबसे पहली बात, अगर सेंटेंस में हमको कहीं पर कीवर्ड मिलता है, क्या मिलता है? कीवर्ड यानी कि क्वेश्चन वर्ड मिलता है, प्रश्नवाचक शब्द मिलता है, तो सेंटेंस में सबसे ढूंढ के उसको, उसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिखते हैं नंबर 1 पे। फिर नंबर 2 पे सहायक क्रिया लिखते हैं, बाज या वेयर। एक वचन होता है तो बाज, और बहुवचन होता है तो वेयर लिखते हैं। और उसके बाद में आपका क्या रहता है? कर्ता, नंबर 3 पे। फिर से देखिए, सबसे पहले कीवर्ड, ठीक है, नंबर 2 पे सहायक क्रिया बाज या वेयर, एक वचन है तो बाज, बहुवचन है तो वेयर, ठीक, वो भी कर्ता से पहले। ये सब इतना मटेरियल है, ये सब आपका कर्ता से पहले रहेगा। लेकिन अंतर इतना है, अगर WH टाइप वाला वर्ड आ जाता है वो भी आपका सबसे पहले रहता है, सबसे पहले। तो हमें सिर्फ इतना देखना है, हमें सिर्फ इतना सीखना है कि अगर WH टाइप है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, प्रश्नवाचक वाले अगर कुछ शब्द हमको मिलते हैं सेंटेंस में, तो उनकी इंग्लिश हम सबसे पहले लाकर लिखते हैं। और फिर रहेगी सहायक क्रिया, एक वचन तो बाज, बहुवचन तो वेयर, ठीक है, और उसके बाद में कर्ता। तो चाहे तो आप ऐसे नियम लिख सकते हैं, और नहीं तो आप ऐसे देख लीजिए, याद हो गए होंगे। बहुत आसान भाषा में आपको हमने समझा दिया है, ठीक है, समझ गए होंगे। WH टाइप वर्ड पहले लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे, जो भी वो दे रखा होगा सेंटेंस में। और फिर नंबर 2 पे बाज या वेयर, एक वचन होगा बाज, बहुवचन होगा तो वेयर, सिंपल सी बात। और लास्ट में रहेगा कर्ता, ठीक है। फिर बाद में क्रिया, मुख्य क्रिया रहेगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप नियम समझ गए होंगे। ज्यादा हम नियम में टाइम नहीं लेते हैं, क्योंकि जितना आप सेंटेंस बनाएंगे नियम तो ऑटोमेटिक याद होते जाएंगे, ठीक है। तो हमारी इस बात को ध्यान रखना, सबसे पहले अपने आप खुद आप वीडियो को देखेंगे, समझेंगे। अगर अच्छा लगेगा, बेहद आपको पसंद आएगा, तो उसी वीडियो को आप शेयर करेंगे। और वो भी उन बच्चों को, मक्कार बच्चों को नहीं, जो पढ़ने वाले हो, अच्छे बच्चे हैं, ठीक, उनको आप शेयर करेंगे। इस बात का ध्यान जरूर रखना, ठीक है। आप लोगों से एक प्रकार से हमारा ये निवेदन है, ठीक है। प्लीज सपोर्ट मी एंड बेस्ट ऑफ लक। हाँ, पहला देखिए सेंटेंस है, पहला सेंटेंस आप भी बनाइएगा। वह कल क्या खा रहा था? वह कल क्या खा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट, वह किसकी पुस्तक पढ़ रहा था? वह
वह किसकी वह किसकी पुस्तक पढ़ पढ़ रहा था। ठीक है, सबसे पहले देखिए फिर से एक बार सेंटेंस देखिए, वह कल क्या 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 क्या, क्वेश्चन वर्ड मिला आपको, तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे, व्हाट। अब हमें यहाँ पे बाज लिखना है कि बेर लिखना है, तो करता देखेंगे। करता देखो, एक वचन है तो क्या हो जाएगा, बाज। ही, क्रिया देखो, खा रहा, ईटिंग। और कुछ है, कल, तो क्या लिखेंगे भैया, यस्टरडे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यस्टरडे। ठीक है, समझ गए होंगे एक ही बार में सेंटेंस। ठीक है, फिर से रिवाइज कर देते हैं। अच्छा, क्या, व्हाट, एक वचन है, वाज लग गया, ही, व्हाट वाज ही, क्रिया क्या है, ईट, ईटिंग हो जाएगा, कल, यस्टरडे। ठीक है, वह किसकी पुस्तक पढ़ रहा था, किसकी पुस्तक, ये आपका कीवर्ड मिल गया, तो हुज बुक होगा। क्या होगा भैया, हुज बुक। ओके, हुज बुक। ठीक है, करता क्या है, वह, तो क्या लगा लेंगे, बाज लगा लेंगे। ठीक है, ही हो जाएगा। क्रिया क्या है, पढ़ना, तो रीडिंग हो जाएगा। ओके, और कुछ दे रखा मटेरियल, और कुछ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, और यहां पर भी रहेगा आपका क्वेश्चन मार्क, सॉरी फॉर दिस। ठीक है, अब एक बार मैच कर लेते हैं, फिर से देखिए एक बार। क्या, व्हाट, एक वचन, वाज, वह, ही, क्रिया, खा रहा है ना, ईटिंग, कब, कल खा रहा था, यस्टरडे। इसको देखो, किसकी पुस्तक, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी, हुज बुक। वह एक वचन है, क्या लगा लिया, वाज। ठीक है, करता क्या है, ही, क्रिया क्या है, पढ़ रहा है, तो रीडिंग हो जाएगा। ठीक है, और कुछ तो है नहीं। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप अच्छी तरीके से सेंटेंस है। ठीक है, आप लोग देख लेते हो, लाइक नहीं करते हो, और कंटिन्यू स्टडी कीजिए। ये नहीं कि मतलब एक देखा दूसरा छोड़ दिया, जब इच्छा हो वो देख लिया, तो विधिवत पढ़िए। विधिवत में ही जो है आपका फायदा रहेगा। आपको फ्री में कुछ मिल रहा है तो हजम कीजिए भाई, हजम क्यों नहीं हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम नहीं, तुम किस कक्षा में पढ़ रहे थे। ठीक है, तुम किस कक्षा में पढ़ रहे। ठीक है, नेक्स्ट, इस कमरे में कितने बच्चे सो रहे थे। इस कमरे में कितने बच्चे सो रहे थे। ओके, अब देखिए तुम किस कक्षा में पढ़ रहे थे, तो किस कक्षा में, ये आपका कीवर्ड मिला आपको, तो इसको हम सबसे पहले लिख लेंगे। ठीक है, इन विच क्लास, इन विच क्लास। ठीक है, यहां पर हम व्हाट क्लास भी लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इन विच की जगह व्हाट भी लगा सकते हैं। ठीक है, व्हाट क्लास भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि कौन सी कक्षा में। ठीक है, या इन विच भी लगा सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। इन विच क्लास, अब करता क्या है, तुम, तो वेयर हो रहेगा, वेयर यू, क्रिया क्या, पढ़ रहे थे। ठीक है, क्या हो जाएगा भैया, रीडिंग हो जाएगा, और कुछ मटेरियल नहीं लिखने वाला, खत्म। ठीक है, लास्ट वाला देखिए, इस कमरे में कितने बच्चे सो रहे थे। कितने बच्चे आपको कीवर्ड मिला, तो कितने बच्चे आपको कीवर्ड मिला, तो कितने बच्चे इंग्लिश क्या होगी, बच्चों को गिना जा सकता है, मात्रा में थोड़ी है, तो गिना जा सकता है, तो हाउ मैनी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हाउ मैनी। हाउ मैनी कौन,
बच्चे हैं, सॉरी, हाउ मेनी चिल्ड्रेन, हाउ मेनी चिल्ड्रेन। अब हाउ मेनी चिल्ड्रेन ही तो सब्जेक्ट बन गया एक प्रकार, हाउ मेनी चिल्ड्रेन बहुवचन हो गया, तो क्या लगाएंगे भैया, वेयर लगाएंगे। क्या कर रहे थे, सो रहे थे, स्लीपिंग, ओके, स्लीपिंग, कहा, इस कमरे में, इन दिस रूम, इन दिस रूम, ठीक है। एक बार फिर से मैच करते हैं, देखिए सेंटेंस, तुम किस कक्षा में पढ़ रहे थे, तो किस कक्षा में इंग्लिश हो जाएगी, मतलब कीवर्ड हो जाएगा, तो इन विच क्लास, क्या लिखेंगे भैया, इन विच क्लास, या फिर यहाँ पे हम व्हाट भी लगा सकते हैं, व्हाट क्लास भी कर सकते हैं, ठीक है। करता तुम है, बहुवचन है, तो क्या लगा लिया, वेयर, वेयर यू, क्या कर रहे हो, पढ़ रहे थे, तो रीडिंग, ठीक है, और कुछ है नहीं, लिख गया। इस कमरे में कितने बच्चे सो रहे, कितने बच्चे आपका कीवर्ड मिला, क्वेश्चन वर्ड, तो कितने बच्चे इंग्लिश क्या होगी, हाउ मेनी चिल्ड्रेन, तो हाउ मेनी चिल्ड्रन हो गया बहुवचन, क्या लगाएंगे, वेयर, ये चिल्ड्रन क्या कर रहे थे, सो रहे थे, तो क्या कर दिया, स्लीपिंग कर दिया था, कहां सो रहे थे, इस कमरे में सो रहे थे, तो इन दिस रूम, ठीक है। अच्छे समझ गए होंगे, कोई डाउट हो तो कमेंट में बताना, ओके। अब एक बात और बताएं कि कुछ बच्चे जैसे हम लिखते हैं सेंटेंस तो बोर भी हो जाते होंगे, गरीब सब लिखते हैं, लिखने में टाइम लगता है, तो उनसे हम ये कहना चाहेंगे कि भाई तेजस्वी विद्यार्थी, हमारे प्यारे प्यारे तेजस्वी विद्यार्थी जो हैं, वो कॉपी लेके बैठा करें, और हम जब लिखें तो उतने टाइम बना लिया अगर सेंटेंस तो और सही रहेगा, और जब बाद में हम बनाए ट्रांसलेट करें तो वो मैच कर लिया करें, तो इनके लिए और बेटर रहेगा, ओके। अगला सेंटेंस है, वह कितना दूध पी रहा था, वह कितना, वह कितना दूध पी पी रहा था, ठीक है, वह कितना दूध पी रहा था, ठीक सही है। अगला है, पर्वत गिलहरी से क्या कह रहा था, अच्छा, ये लेसन से लिया गया है, रीडर के लेसन से, पर्वत गिलहरी से क्या कह रहा था, पर्वत गिलहरी से क्या क्या कह रहा था, ये ऐसे सेंटेंस स्टोरी में आते हैं, देखा होगा आपने। देखिए सेंटेंस, ध्यान से देखिए, आपको दिखने में बहुत कठिन लग रहा है, डोंट वरी, सेंटेंस को मेरे हिसाब से देखिए धुआं धुआं बना देंगे, डोंट वरी। सेंटेंस को, कितना दूध पी रहा था, तो कितना दूध आपका कीवर्ड हो गया ना, तो कितना दूध की इंग्लिश क्या होगी, ये तो मात्रा में मिलता है, ठीक है, हाउ मच रहेगा, हाउ मच क्या, दूध, हाउ मच मिल्क, करता क्या है, कौन दूध पी रहा है, वह, तो एक वचन है, क्या लगा लेंगे भैया, वाज, वाज ही क्या कर रहा था, पी रहा था, तो ड्रिंकिंग, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ड्रिंकिंग क्वेश्चन मार्क। एक बार फिर से रिवाइज करें, पर्वत को देखिए, पर्वत गिलहरी से क्या कह रहा था, क्या आपका कीवर्ड है, तो व्हाट हो जाएगा भैया, व्हाट, ठीक है। अब करता क्या है, पर्वत करता है, पर्वत गिलहरी से कह रहा है ना, तो पर्वत करता है, तो यहाँ पे पर्वत एक वचन हो गया, तो बाज लगाएंगे, ठीक है, वाज द माउंटेन, ओके, वाज द माउंटेन, क्रिया क्या कह रहा था, तो सेइंग हो जाएगा, ठीक है, सेइंग, अच्छा किससे कह रहा था, सेइंग टू द स्क्वायरल, यस, क्यू यू आई डबल आर ई एल, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं दोनों सेंटेंस, ठीक है, वह कितना दूध पी रहा था, तो कितना दूध हो गया आपका कीवर्ड, तो हाउ मच मिल्क, मच मतलब मात्रा मिलता है तो इसलिए मच लगाया, मैंने नहीं लगाया, हाउ मच मिल्क, वह पी रहा था, तो एक वचन है, क्या लगा लिया, वाज, ठीक है, वाज ही क्या कर रहा था, पी रहा था, तो ड्रिंकिंग हो जाएगा। अगला है, पर्वत गिलहरी से क्या कह रहा था, तो क्या आपका कीवर्ड मिला, क्या हमने पहले लिख लिया। अब
पर्वत करता है एक वचन है तो क्या लगा लिया, बाज। करता लिखो द माउंटेन। क्रिया क्या है, कह रहा था, कहना क्या होती, से, सेइंग हो जाएगा। किससे कह रहा था, गिलहरी से, तो सेइंग टू द स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। ठीक है, और 2 सेंटेंस रह गए हैं और उनको भी आप विधिवत देख लीजिए, समझ लीजिए। और हम फिर आपसे एक निवेदन कर रहे हैं कि अगर आपको कोई वीडियो ऐसा हो जो आपको लगे कि ये शेयर करने वाला है, उससे हम तुरंत शेयर करें अपने दोस्तों को। लेकिन हाँ, वो दोस्त जो पढ़ने वाले हूँ, ठीक है, उनसे आप शेयर करें। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जो भी हो, फेसबुक, हर जगह शेयर कर दें, आपसे हमारा निवेदन है। ठीक है, अगला सेंटेंस है, बे भिखारी को क्यों फटकार रहे थे। ये भी देखो कितना बढ़िया सेंटेंस है। बे भिखारी को क्यों, ठीक है, बे भिखारी को क्यों फटकार रहे थे, फटकार रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क है भी उधर लास्ट में। अगला है, माता जी कल कहां जा रही थी। माता जी कल कहां जा रही थी। ये तो माता जी से पूछना पड़ेगा। देखिए भिखारी वाला सेंटेंस देखिए, वे भिखारी को क्यों फटकार रहे, तो क्यों आपका क्यों वर्ड मिला, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम वाई लिखेंगे। ओके, वाई। भिखारी, सॉरी भिखारी करता नहीं है, करता है वे, तो बहुवचन हो जाएगा ना, वाई वेयर दे होगा, है ना, बहुवचन है तो वाई वेयर दे होगा। अब क्रिया सीधे सीधे लिखते हैं। ठीक है, क्रिया क्या है, फटकारना। फटकारना क्या होती है, स्कोल्ड। क्या होती है, स्कोल्ड। तो स्कोल्डिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्कोल्डिंग। किसको, भिखारी को, टू द बिगर। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, या फिर टू नहीं भी लगा सकते हैं। अगला देखिए, माता जी कल कहां जा रही थी। माता जी कल कहां जा रही थी, तो कल कहां, यहाँ पे टू हटा ही लीजिए, मुझे नहीं सही लग रहा, हटा उसको, स्कोल्डिंग द बिगर रहेगा। ठीक है, कहां की इंग्लिश क्या होगी, वेयर। ठीक है, वेयर, माता जी कल कहां जा रही थी। ठीक है, वेयर हो जाएगी। माता जी भैया एक वचन है, क्या लगा लीजिए, वाज। वेयर वाज द मदर, वेयर वाज द मदर, क्या कर रही थी, जा रही थी, गोइंग, और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर आपसे हम कह रहे हैं वीडियो को शेयर करना ना भूलें, सबसे पहले लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, कोई मीनिंग पूछ दीजिए या किसी भी प्रकार से जैसा आपको वीडियो लगा हो वैसा आप कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद और थैंक्स फॉर सपोर्ट एंड कंटिन्यू सपोर्टिंग। इनको, इसको देखिए, बे भिखारी को क्यों फटकार रहे थे, तो क्यों आपको क्यों वर्ड मिला, तो हम क्या लिखेंगे, वाई। ठीक है, बहुवचन है तो क्या लिखेंगे, वेयर। ठीक है, दे। ठीक है, फटकारना क्या होती है, स्कोल्ड। ठीक है, स्कोल्डिंग द बिगर। ठीक है, बिगर मीन्स होता है भिखारी। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अगला देखिए, माता जी कल कहां जा रहे थे, कहां के सबसे पहले लिखेंगे, वेयर हो जाएगा। ठीक है, वेयर, माता जी एक वचन है, क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे, वेयर वाज द मदर। ठीक है, वेयर वाज द मदर। ओके, क्रिया क्या जा रही थी, तो गोइंग हो जाएगा। कल, स्टेडे। ठीक है, स्टेडे का प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन मार्क। ये भी खत्म हो गया।
अब हमें क्या करना है, ये वाला सेंटेंस तो बहुत सरल है, रेंडमली आप समझ गए होंगे। ऊपर वाला देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, वे भिखारी को क्यों फटकार रहे थे। तो सबसे पहले देखेंगे क्यों। तो क्यों की इंग्लिश हम सबसे पहले लिखेंगे। तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है भाई, करता क्या है वे, बहुवचन है तो क्या लिखेंगे वेयर। तो वेयर दे, ठीक है। और कर क्या रहे थे, फटकार रहे। तो फटकारना क्या होती है, स्कोल्ड। तो स्कोल्डिंग हो जाएगा। किसको फटकार रहे थे, स्कोल्डिंग द बिगर, यानी कि भिखारी को फटकार रहे थे, स्कोल्डिंग द बिगर। यहाँ पे फटकारने इंग्लिश एक और लिख सकते हैं, रिप्राइमेंडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ठीक है, इसको भी लगा सकते, लेकिन ये आपको बहुत ज्यादा महंगी पड़ेगी, मतलब ये बहुत ज्यादा आपके लिए, भूल भी सकते हो आगे चल के, ठीक है। रिप्राइमेंडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया प्यारी सी स्पेलिंग है SCOLD, याद कर लो, है ना। स्कोल्ड मीन्स फटकारना या डांटना किसी को, ठीक है। स्कोल्ड मतलब फटकार लगाना। तो ये वाली ज्यादा कठिन रहेगी, लेकिन सीख लीजिएगा तब भी सही रहेगा, ठीक है। तो भाई वेयर द स्कोल्डिंग द बिगर, ठीक है। वीडियो लाइक करके जाना और कमेंट कर देना। धन्यवाद।